ओके फाइन। मैट्रिसेस चालू करते हैं। अभी मैट्रिसेस होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। मैट्रिसेस जो होता है ना वो एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसका है? कोई डेटा का। डेटा का जो अरेंजमेंट होता है ना मैथमेटिकल टेबुलर फॉर्म में, आइदर इन स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, जो पर्टिकुलर पोजीशन वाइज जो अरेंजमेंट होता है ना उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म है वो जो मैट्रिसेस। ओके। अभी इसमें होता क्या है, जैसे मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो होता है ना वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, राइट। जैसे कि मान लो अगर कैपिटल अगर कोई अरेंजमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड एल, राइट। तो इसमें जो ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसे हम कहते हैं रो वन। ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं हम रो टू। और ये वाला जो पोजीशन है उसे कहते हैं हम रो थ्री। दैट इज हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन होती है ना उसे हम रो कहते हैं। और जो वर्टिकल पोजीशन है लाइक दिस वन, दिस इज कॉलम वन, ये जो सेकंड है इसे कहते हैं कॉलम टू, दिस इज कॉलम थ्री एंड दिस इज कॉलम फोर। सो हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट है उसे कहते हैं हम रो, एंड वर्टिकल जो अरेंजमेंट है उसे कहते हैं हम कॉलम, राइट। सो वी कैन से दैट इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, and this is column 1, this is column 2, this is column 3 and this is column 4। अभी इसमें जो है इसमें टोटल रोज कितनी है? जो रोज है वो टोटल है कितनी? तीन। एंड जो कॉलम्स है वो टोटल कितने हैं? चार। तो इसमें जो टोटल, ये जो फॉर्म है इस मैट्रिक्स को लिखा जाता है ऐसे, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ओके, 3/4। तो ये जो अपना 3/4 है ना इसको कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। जिसमें तीन रो हो और चार कॉलम। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स m/n दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है जो m है उसे कहेंगे हम नंबर ऑफ रोज, और ये जो कॉलम्स है इसे जो n है उसे कहेंगे हम कॉलम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए के अंदर m रोज है और n कॉलम्स है, देन वी कैन से दैट the order of the order of A is m/n. Now the important thing is this is not into, this is not multiplied by, this is not cross. It is m/n, right? This is called order of matrix, right? चल, दूसरी चीज, इसमें जो ये चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये एलिमेंट के बारे में जानना हो कि जी जो एलिमेंट है वो कहाँ पे आया है, तो जी जो एलिमेंट है वो आया हुआ है R2 और C3 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हम कह सकते हैं जी इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रो की पोजीशन डिफाइन करता है, और जो सेकंड, जो फर्स्ट वाला जो होता है वो रो की पोजीशन डिफाइन करता है, और जो सेकंड वाला होता है वो कॉलम की पोजीशन डिफाइन करता है। मतलब मान लो अगर हमें चाहिए कि आई की पोजीशन, एल की पोजीशन क्या है, एल की पोजीशन मतलब इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ R3 and C4। दिस इज C4, R3 and C4, right? So we can say that L is the element of A34, जिसमें मतलब ए की, एल की पोजीशन कौन सी है? थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, उसका जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है विच इज एल। तो अगर हमें ए A23 फाइंड करना है, A23 का मतलब क्या होगा कि सेकंड रो और थर्ड, सॉरी दूसरा कोई नंबर लेते हैं, 3 2 ले लेते हैं, A32 मतलब क्या होगा? थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो कौन सी है? ये वाली। और सेकंड कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? जे। सो वी कैन से दैट द एलिमेंट ऑफ A32 इज जे।
ओके, सो आपको अगर ऐसा दिया हुआ है, इफ एनी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, तो इसका मतलब क्या होता है, जो ए है वो है आपका मैट्रिक्स, ठीक है, और ये जो ए आई जे है उसमें जो आपका आई है उसका कहता है आई रो आई थ्रो, और ये जो जे है इसका कहेंगे हम जेथ कॉलम। ओके, एंड द m by n is the order of matrix। मतलब अगर आपको a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन दिया हुआ है तो हमें कितनी बातें पता चलती है। एक पता चलता है कि ये जो ए है वो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कोई एलिमेंट लिखा है वो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, आई थ्रो एंड जेथ कॉलम, उसका एलिमेंट है। ये जो नीचे एम बाई एन दिया हुआ है वो कहेंगे हम उसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। एम बाई एन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, जो एम जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, इसको हम लिख लेते हैं, एम इज नंबर ऑफ रोज एंड एन इज नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। ओके, थैंक यू।